वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। इस वक्त हम लोग ज़रा बाहर निकले थे और ट्रैफिक में हम कल फंसे हुए थे। तो मस्जिद पे पहुंचने से पहले मुझे याद आया कि कल बड़ा एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि खलीलुर रहमान साहब को किसी ने ड्रामे के लिए बुलाया। कोई फ़ैन थी उनकी, उन्होंने कहा जी हमें कोई ड्रामा बनाना है। और जब वो वहाँ पहुँचते तो पहुँचने के बाद जो सूरत हाल थी वो तमाम की तमाम आपके सामने आ गई कि जी उनको लूटा गया, उनको मारा गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया और बहुत कुछ ऐसा कि एक लड़की ने उनको बहरिया बुलाया था। तो ऐसे केसेस खैर मैं पहले भी देख चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस टाइप के प्रोग्राम कर रही हूँ जहाँ पर हमारे एक जानने वाले को भी काम की गर्ज से बुलाया गया था। वो मेकअप आर्टिस्ट था, उसको काम की गर्ज से बुलाया गया था और बुलाने के बाद फिर उसके साथ ज्यादती की गई थी। तो यहाँ तो एक पहले मैसेज तो ये है कि काइंडली जिसको आप नहीं जानते आप वहाँ बिल्कुल मत जाएं, बिल्कुल भी मत जाएं, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं वो शख्स कैसा है तो वो कोई आपसे दुश्मनी ले, कोई आपकी को लूटे, कोई आपको अगवा कर ले, कुछ नहीं पता। लेकिन हम जरा यहाँ आ जाते हैं खलीलुर रहमान साहब पे। कहते हैं जी ड्रामा लिखते लिखते उनके साथ जो ड्रामा हो गया, क्योंकि जब वो स्टोरियाँ लिखते हैं बड़ी अच्छी लिखते हैं और ज़्यादातर औरतों का कैरेक्टर उसमें नेगेटिव बताते हैं। तो कल से जब वो उनका कैरेक्टर इसमें चल रहा था तो वो बड़ा अजीब, लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि वो शख्स जो बाज़ाहिर हर शख्स को, चाहे वो कोई भी आर्टिस्ट क्यों ना, हर एक शख्स के अंदर वो कीड़े निकालते थे जी फला ऐसा, फला ऐसा, फला ऐसा। खैर मैं उस शख्स को बुरा नहीं कह रही, क्योंकि मैंने कभी उसके साथ काम नहीं किया, मेरा पर्सनली कभी उनके साथ कोई ऐसा रहा नहीं ताल्लुक कि मैं बोलूँ कि मैं उनको बाज़ाहिर जानती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि हर बंदी के लिए, स्पेशली जब वो बोलते थे तो मैं कहती थी यार एक बंदा जैसा भी है आप अपना काम करें, निकल के आ जाए। लेकिन पर्सनली अगर आप आके टीवी पे इंटरव्यू पे किसी को गालियाँ दे रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो, तो या तो प्रूफ के साथ करो। आपके पास प्रूफ नहीं है लेकिन आप उसके बारे में बोल रहे हो तो ये भी ज्यादती है। लेकिन इस वक्त जो खलीलुर रहमान साहब के साथ हुई है तो बहुत से लोग जो बेचारे जिनके साथ ज्यादती हुई होगी वो भी हंस रहे होंगे कि आप दुनिया की दिल आजारी करते थे तो अल्लाह ताला ने शायद आपको ये सबक दिया है कि आपका अपना फेल जैसा भी हो, आपका किसी के साथ जैसे भी एक्सपीरियंस हो तो प्रूफ के साथ आप उसके लिए लड़े, लेकिन बगैर किसी चीज़ों के आप किसी के बारे में बुरा मत बोलें। खैर हम ये यहाँ पे मैसेज यही है कि अगर आपको भी कोई इस तरह कोई बुलाता है, कोई मैसेज करता है, कोई फ़ैन है, मैं अपने समेत कहती हूँ, लोग कहते हैं जी हम आपके बहुत बड़े फ़ैन है, मिलना चाहते हैं, तो भाई हम हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि हमारे फ़ैन हमारे ज़्यादातर दुश्मन ही निकलते हैं, क्योंकि जिनके हत्ते हम नहीं चढ़ते ना तो वो कहते हैं थू थू खट्टे, तो हम खट्टे हो जाते हैं। खैर यहाँ पे खलीलुर साहब के लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उनकी चीज़ें वापस दिला दे और उनके साथ जो भी हुआ, उनको मारा कूटा जो भी, 2-4 दिन में खैर जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन ये तकलीफ वो ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तो अल्लाह पाक हर एक कुछ से महफूज रखे। इसी के साथ अपनी यहाँ वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अभी